2,11,000 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी भाई जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, एक लौती ऐसी गाड़ी थी कैसे भी रोड पे खुदाओ, कैसे भी फंदाओ और लेके जाओ। इस गाड़ी की चाबी भी हमारे इसके अंदर जो अब जी वैगन लोग कर रहे हैं ना, इसके लिए लोग आजकल भाई देते हैं कितना 2.5 करोड़ रुपए। किसी दूसरे आदमी को गाड़ी के अंदर बिठा के अगर एसी ऑन करूँ, जैसे आप देख सकते हैं बोनट जो है इसका सिटिंग कंफर्ट है लॉन्ग रूट पे, वो पीछे के पैसेंजर्स को इतना नहीं मिलता है। इसका टैंक टू टैंक अगर मेजर किया था हमने, तो हम लोग पयागपुर निकले और इसकी फैन बेल्ट टूट गई। 5वें गियर में हमारी गाड़ी है और यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके क्लच प्ले की, क्लच में कितना प्ले है, वी आर जस्ट शिफ्टिंग द गियर डाउन एंड अरे ये क्या दिखा रहे हो यार व्यूअर्स को, इधर लाओ कैमरा मेरी तरफ, मैं दिखाता हूँ आज कोई अच्छी चीज, कमाल की चीज देखेंगे भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो जय श्री राम हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम बहुत खास गाड़ी लेकर के आए हैं आपके लिए। गाड़ी खास इस लिहाज से है कि भाई इस गाड़ी ने महिंद्रा को अपलिफ्ट करने का काम किया था, महिंद्रा को एसयूवी बनाने का सबसे पहला ऑनर दिया था इस गाड़ी ने। तो आज की गाड़ी जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है महिंद्रा बोलेरो DI टर्बो SLX, जिसका पूरा डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू हम आज आपको देने वाले हैं। अगर मैं बताऊं कि इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में दिखाने के लिए क्या चीज़ है, बाकी स्टीयरिंग वगैरह नई वाले में चेंज हुआ है, बाकी इंटीरियर में जो इसका AC है, म्यूजिक सिस्टम है, ये सारी चीज़ें तो भाई एज सच कोई चेंज नहीं किया गया है। बाकी अब मैं आपको इसके ओनर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिलवाता हूँ, और वो ही बताएंगे इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, और इतने दिन उन्होंने अपने पास रखा है तो उनको ऐसे कोई दिक्कत हुई है या नहीं हुई, ये सारी चीज़ भी वही कवर करेंगे। तो भाई बुलाते हैं इसके ओनर को, मिलो भाई। ये हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर जो कि 15 साल से इसको चला रहे हैं, और बाकी यही बताएंगे अपने बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और क्या इनकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस गाड़ी को लेकर के, ये शेयर करेंगे। तो भाई लोग, मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, मैं श्रावस्ती जिला के सोनवा गांव में रहता हूं। मेरे पापा का बिजनेस है गैस एजेंसी का, उसको मैं अभी रन कर रहा हूं। आज हमारे साथ ये गाड़ी है, इसका रिव्यू कुलदीप भी अपने चैनल पे बताएंगे। तो भाई इसी खास पर्पज से आज मैंने दुर्गेश को बुलाया है कि ताकि आप लोग को पता चल सके कि 15 साल पुरानी बोलेरो आखिर इतने दिन में इन्होंने कैसी मेंटेन करके रखी और चलने में कैसी है। तो भाई सबसे पहले तो मैं दुर्गेश से ये पूछना चाहूँगा, वो मैं व्यूअर्स को बताएं कि ये गाड़ी लगभग कितना चल चुकी है। ये लगभग गाड़ी 2,11,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, तो ये कब की गाड़ी है दुर्गेश? ये 2009 की गाड़ी है। तो भाई ये जैसे बता रहे हैं कि ये गाड़ी हमारी 2009 की है और 2,10,000 के आसपास ये चल चुकी है। सबसे पहले तो हम आपको इसका इंजन स्पेसिफिकेशन बता देते हैं और इसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सटीरियर इंटीरियर दिखा देंगे और आपको बैक अराउंड पर्सपेक्टिव दे देंगे, जिसमें की कंडीशन क्या है इससे आपको ये पता चल जाएगा। बाकी आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें, और इसी के साथ जिन भाइयों को अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है तो भाई हमारा जीमेल प्लेस कर जाएगा स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आप हमें मेल कर दीजिए या तो फिर हमारे इंस्टा पे आप DM कर सकते हैं। तो आपके पास कोई गाड़ी है वो भी आप हमें प्रोवाइड करें, सो दैट उस गाड़ी को लेकर के मान लो कोई भी भाई बंधु है हमारा और उस गाड़ी को परचेस करना चाहता है तो वो भी अपना एक क्लियर थॉट बना सके कि इसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी भाई जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, उस टाइम पे यार ये दिलों की धड़कन थी, लोगों के दिलों पे राज करती थी ये गाड़ी। एक लौती ऐसी गाड़ी थी जिसने लोगों को SUV का मजा, SUV का फील दिया था, और भाई गांव में इसका क्या क्रेज था ये जानना है आपको तो किसी दिन हम अपने बाबा से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इस गाड़ी को परचेस किया है। उस वक्त जो भी इस गाड़ी को लेता था उसकी शान शौकत बढ़ जाती थी, मिलने आते थे लोग, इस गाड़ी को देखने आते थे, कैसे भी रोड पे खुदाओ, कैसे भी फंदाओ और लेके जाओ, ये गाड़ी कहीं पर भी भाई धोखा नहीं देती थी, कहीं पर भी धोखा नहीं, आज तक इसने धोखा नहीं दिया है। तो भाई इस गाड़ी की चाबी भी हम आपको दिखाई देते थे। भाई उस समय में हमको सेंटर लॉकिंग देखने को मिलती थी इसमें और रिमोट की मिलती थी इसके अंदर भाई, जिसमें कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाली बटन से हमारी गाड़ी लॉक हो जाती थी और बीच वाली बटन से अनलॉक हो जाती थी। बाकी भाई इसके अंदर जो अब जी वैगन लोग कर रहे हैं ना, जी वैगन में जो उसमें जो उसका लॉक का साउंड होता है, जब गाड़ी लॉक अनलॉक होती है उसकी जो साउंड होती है वो हम लोगों को उस समय हमारी इस देसी जी वैगन के अंदर देखने को मिलती थी। आओ आपको सुनवा के दिखाते हैं, क्या थोड़ा करीब लेके आओ, देखना भाई जब मैं लॉक करूंगा गाड़ी को आप सुनने की कोशिश करो। ये देखो भाई, ये है वो साउंड। इसके लिए लोग आजकल भाई देते हैं कितना 2.5 करोड़ रुपए। भाई ऐसा एक देसी झोटा बनाया था, जैसे हरियाणा में हमारे कहते हैं नहीं है झोटा, तो वैसा एक झोटा बना करके दिया था महिंद्रा ने भाई। प्राउडली इसको लोग लेके चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। मुझे तो लगता है इसकी जो लेगेसी है, इसमें जो एक विंटेज फीलिंग है जो महिंद्रा ने इसको बनाया है वो कोई और कंपनी नहीं दे पाई है भाई भारत के अंदर। ये गाड़ी हमारी
उस समय 2008 में पूरे गांव का 4-5 गांवों में सबसे पहली गाड़ी थी जो आई थी। बाकी दुर्गेश एक स्टोरी भी इससे रिलेटेड बहुत प्यारी बता रहा है कि जब ये गाड़ी आई थी तो लोग दूर दूर से देखने आते थे, सरप्राइज हो जाते थे कि ऐसी कौन सी गाड़ी है भाई प्रधान जी लेके आए हैं। बाकी वो कहानी मैं बोलूंगा दुर्गेश से कि व्यूअर्स से शेयर करें। ये गाड़ी 2008 की थी। हाँ। तो इसमें लोग ये सरप्राइज होते थे कि इसमें सेंटर लॉकिंग दिया हुआ है, और सरप्राइज इस बात से होते थे कि यार ये बाहर से कैसे लॉक और अनलॉक हो रही है। ये सारी फीचर इतने कम पैसे में गाड़ी और ये कंपनी वाले दे कैसे रहे। उस टाइम अगर किसी भी दूसरे आदमी को गाड़ी के अंदर बिठा के अगर एसी ऑन कर दो तो वो भी सरप्राइज होता है कि भाई इतनी जल्दी ये ठंड कैसे कर दे रही है गाड़ी। बाकी अब हम आपको इसका थोड़ा सा वॉक अराउंड व्यू दे देते हैं, जैसे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि इस गाड़ी की कंडीशन क्या है। उसके बाद ले चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको कि उस समय हम लोगों को इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाए। बाकी भाई एक बार हम आपको इस गाड़ी का कंडीशन भी चेक करवाए दे रहे हैं कि 15 साल में भाई इस गाड़ी में क्या कोई रस्टिंग प्रॉब्लम आई, या इसकी सीट की अभी क्वालिटी, उसके फैब्रिक की, उसके लेदर की, साथ में इसके स्टीयरिंग की, इसके प्लास्टिक की कंडीशन इतने दिनों बाद गाड़ी की कैसी है, ये हम सबसे पहले आपको ये चेक करवाए देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बोनट जो है, इसका बम्पर जो है ये पूरा लोहे का आता है। ये हम लोग ने कुछ भाई हम लोग के यहाँ थोड़े बहुत लोग जो हैं थोड़ा लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से आगे कुछ लग ना जाए, इसके लिए एक हम लोग ने यहाँ पे बम्पर प्रोटेक्शन गार्ड भी लगा रखा है। साथ में जो हम लोग का बम्पर है थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रस्ट का प्रॉब्लम इसमें आ गया है। और बोनट की अगर बात करें तो बोनट में भी थोड़ा बहुत भाई इतने दिन पुरानी गाड़ी हो गई तो थोड़ा बहुत माइनर सा हम लोगों का पेंट भी थोड़ा सा यहाँ से उड़ चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी भाई रस्टिंग प्रॉब्लम आई है, कहीं कहीं पे पेंट उड़ गया है। बाकी इसके अंदर 15 इंच के टायर्स आते हैं हमारे, और वो भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं करते हैं। जिस हिसाब से इसका ग्राउंड क्लियरेंस और बड़ी गाड़ी है उस हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, अपना काम हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत भाई यहाँ पे डेंट्स आपको देखने को मिलेगा हम लोगों के फुटस्टेप पे, तो उसका कारण ये है कभी कदार गाड़ी ट्रैफिक में ज़्यादा होती है तो ऑटो वाले, रिक्शा वाले कई दफ़ा गाड़ी को चिपका करके निकाल देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आ जाती है। सीटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो एज सच दिक्कत शॉर्ट रूट्स पे नहीं आती है, लेकिन जब हम लोग लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राइवर सीट पे भी, को ड्राइवर सीट पे भी। और पीछे भी जैसा कि आपको पता ही होगा बोलेरो में बेंच सीट्स आती हैं, तो भाई इसमें भी थोड़ा सा सीटिंग कंफर्ट है लॉन्ग रूट पे, वो पीछे के पैसेंजर्स को इतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करें शॉर्ट रूट्स पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें बूट स्पेस की तो इसमें भी हमें भाई 2 सीट पीछे मिल जाता है, जिसमें कि हमारे 5 फुट के लमसम के जो बंदे हैं वो आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। और बैठ कर भी चेक करवा देता हूँ आपको, लगभग ये कुछ जगह हम लोगों को मिल जाती है और पर्याप्त डिसेंट बूट स्पेस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सामान आप रखना चाहो तो रख के ले जा सकते हो और ला सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बाकी आओ भाई थोड़ा बहुत आप लोग को इसका इंटीरियर भी दिखा देते हैं। जो प्लास्टिक वगैरह इसमें यूज़ की गई थी डैशबोर्ड वगैरह में वो ठीक ठाक क्वालिटी की थी उस समय के हिसाब से। अभी भी इसकी क्वालिटी सेम टू सेम मेंटेन है भाई, रफ एंड टफ एसयूवी मानी जाती थी। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको हॉर्न देखने को मिल जाता था मिडिल में, जिसमें कि बीप की साउंड आती है। इस साइड में हम लोगों को भाई देख सकते हो आप लाइट का कंट्रोल, और इस साइड में वाइपर का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। उस समय भी हम लोगों का वाइपर वगैरह सारी फीचर्स इसमें दे दिए जाते थे। इधर एसी के वेंट्स दे दिए गए हैं और इस गाड़ी में एसी भी प्रोवाइड की जाती थी। बीच में एक म्यूजिक सिस्टम दे दिया गया है, 2-3 स्पीकर लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे एक हैंड ब्रेक भी दे दिया गया है, मैनुअल हैंड ब्रेक, और यहाँ पे एक IRBM भी दे दिया गया है। साथ में अगर हम लोग बाहर की बात करें तो दोनों दरवाजों को हम लोग को RBM देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम लोग के मैनुअली ही आते थे भाई। उस समय हम लोग ज़्यादा, उस समय क्या आज भी बोलेरो में हम लोग को ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसका डैशबोर्ड भी दिखा देते हैं भाइयों को, जितना बड़ा हमारे थार में आता है ना बस उतना ही बड़ा सेम टू सेम हम लोग का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हम लोग को फ्यूल गेज, इंजन का टेम्परेचर, RPM मीटर और स्पीड मीटर, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। इसकी सीट्स में रिक्लाइनिंग का ऑप्शन दिया जाता था और आगे पीछे करने का भी ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन हाइट एडजस्ट करने का ऐसा कोई इसमें प्रोविजन नहीं दिया जाता है। बाकी सीट बेल्ट भी प्रोवाइड कर दी जाती है इसमें सेफ्टी के रिगार्डिंग। बाकी लॉक अनलॉक करने के लिए भाई यहाँ पे हम लोगों को नॉब्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते थे। भाई इस गाड़ी के अंदर हमें लगभग 2.5 लीटर का लगभग 2500 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि टर्बो चार्ज है। और इसके साथ में अगर हम बात करें कि इसके पावर फिगर्स की तो लगभग 63 bhp और 180 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देता है। और भाई जैसा कि आपको तो पता ही है कि हमारा ये महिंद्रा बोलेरो DI ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी गाड़ी और डीजल इंजन, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी इंजन है। तो हम आपको इसका आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले तो ये दिखाई देते हैं
कि इसके गियर लीवर में कितना वाइब्रेशन है, साथ के साथ इसके इंजन की आवाज़ कितनी है, केबिन में क्या कोई नॉइज़ सुनाई देती है या नहीं। आइए फिर कैमरामैन से बोलूँगा आएँ और दिखाएं मेरे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इग्निशन ऑन करके इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसका गियर लीवर कितना वाइब्रेट करता है। तो भाई ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। ये हम लोगों का कुछ वाइब्रेशन जो गियर लीवर में देखने को मिला वो कुछ इस प्रकार से है। बाकी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को सुनाए कि इस गाड़ी का इंजन नॉइज़ कैसा है। अब आपको ले चलते हैं इसके ड्राइव रिव्यू पे और दिखाते हैं गाड़ी हमारी चलने में कैसी। बाकी भाई अभी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। इसकी सर्विस तो टाइम हो गई है, पापा करवा देते थे और ज़्यादा कुछ मतलब चार्ज आता नहीं था, खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये आते थे चार्ज, और हर मंथली या जो भी इसका टाइम होता था उस टाइम पे वो करवा देते थे। बाकी इसके सस्पेंशन में कोई काम हुआ है अभी तक दुर्गेश या नहीं। सस्पेंशन में इसके एक बार काम हुआ है तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, तो उसमें भी खर्चा ज़्यादा कुछ आया नहीं था, 6-7 हज़ार रुपये में उसका भी सारा काम होता है। इसके टायर्स भाई काफ़ी ज़्यादा चली हुई गाड़ी है, तो इसके टायर्स तो कई दफ़ा चेंज हो चुके होंगे, तो लगभग कितनी बार इसके टायर्स चेंज हो चुके हैं। मेरा अंदाजा है कि 6 से 7 बार तो चेंज हुए हैं। 6 से 7 बार जी। जैसे हमारी गाड़ी जानी जाती है ऑफ रोड पैचेस पे, ख़राब रास्तों पे चलने के लिए, तो मेरा आंकड़ा है कि इसके टायर्स 45,000, 50,000, 60,000 से ऊपर नहीं चलते होंगे। बाकी 2-2.5 लाख चला है और 6 से 7 बार आप बता रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 4 से 5 बार चेंज हुए हों। अभी बात करें अगर इसके लॉन्ग रूट ट्रिप्स की, तो आप हमें ये बताएं कि हमारी ये गाड़ी एक बार में मैक्सिमम कितनी चली है और कितने लोग गाड़ी में थे उस समय, जो ड्राइवर था उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था, साथ में जो को ड्राइवर साइड पे आप बैठे थे या कोई बैठा था उसका एक्सपीरियंस कैसा था, साथ में पीछे की सीट वाले और उसके पीछे वाली सीट के जो कंफर्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा दें, ताकि अगर सेकंड हैंड में हमारे दर्शक इसको कहीं पाएँ तो इसको कंसीडर करें या ना करें, ये डिसीजन वो ले सकें। अगर लॉन्ग रूट की बात करें तो ये गाड़ी अप्रॉक्स 300-350 किलोमीटर चल चुकी है और उसको चलाया मेरे पापा ने। ये गाड़ी चलती थी मेरे होम टाउन से आगरा। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर लमसम 5 से 6 बार ये गाड़ी अपनी यहाँ से आगरा गई हुई है, दुर्गेश जैसा कि भी बता रहे थे। बाकी अब आगे दुर्गेश। तो उस समय गाड़ी में 4 से 5 लोग रहते थे, पापा रहते थे, हमारे दादाजी रहते थे, 2-3 लोग और रहते थे। तो वन टाइम वहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती थी और जाके आगरा ही रुकते थे वो लोग। उन लोग कहीं भी नॉन स्टॉप चलाते थे गाड़ी, कहीं भी रास्ते में नहीं रुकते और कोई भी दिक्कत नहीं आती थी गाड़ी में उस टाइम पे। उस दरमियान कभी इसका माइलेज टेस्ट करने की कोशिश नहीं की कि हाँ इसका माइलेज कितना आता है टैंक टू टैंक। उस टाइम पे तो माइलेज टेस्टिंग नहीं हुई थी, बट हाल फिलहाल अभी हमने हमारा पेपर चल रहा था नंदिनी में, तो इसका टैंक टू टैंक अगर मेजर किया था हमने तो 14-14.5 आ रहा था। तो जैसा कि आप बता रहे हैं गाड़ी काफी ज्यादा चली हुई है, लंबी भी गई है। ये बताओ कि इस गाड़ी ने कभी सच आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे आप गए हो, कभी इसने धोखा दिया है कि यहाँ कहीं रुक गई हो या कभी इसका एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसी कोई इसकी हिस्ट्री रही हो। फिलहाल ऊपर वाले की कृपा से तो हम लोग ठीक है, अभी गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई है। 15 साल हो गए चलाते हुए, पापा चलाते थे एंड ड्राइवर बहुत कम चलाए हैं, मतलब घर के लोग ही चलाए हैं ज्यादा गाड़ी। और रही बात गाड़ी खराब होने की, तो गाड़ी ऐसा खराब तो हुई है रास्ते में कई बार, बट ये गाड़ी इतनी हम लोगों के लिए अच्छी थी, इसको अगर खराब होना होता था तो ये दुकान मतलब हम लोगों के रीच आसपास ही रहती थी, ज्यादा दूर खराब नहीं होती थी। और उस टाइम में ये मतलब ऐसी गाड़ी बनाई गई थी, अगर अब खराब भी कुछ हो जाता है छोटा मोटा तो आप 10-5 किलोमीटर जाके आप बनवा सकते हैं गाड़ी। ऐसा नहीं कि खराब हुई आप वहीं पर रुक गए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ मेरे साथ ये था कि हम लोग गोंडा जाना था, मीटिंग थी हम लोग की, हम और एक भैया थे वो साथ ही में जा रहे थे, सताम भैया। तो हम लोग पयागपुर निकले और इसकी हैंड बेल्ट टूट गई, तो इसकी जो हैंडल थी वो जाम हो गई। तो अब हम लोगों को फील हुआ कि हाँ कोई दिक्कत आ रही, गाड़ी इंडिकेट करने लगी, बट उस टाइम हम लोगों की मीटिंग तो जाना बहुत जरूरी था, तो हम लोगों ने सोचा कि चल के आगे सही करवा लेते हैं। तो हम लोगों ने 6 से 7 किलोमीटर ड्राइव की गाड़ी और जाके फिर चेंज करवाया पट्टा, फिर तुरंत जाके चालू होगी, नॉर्मल होगी। ऐसे कि हाँ इतने किलोमीटर चलाने के बाद कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं हुआ गाड़ी। तो दुर्गेश ये गाड़ी
काफी पुरानी हो चुकी है और दूसरी गाड़ी आपने खरीदी भी नहीं, तो ये बताइए इसको बेचने का कोई विचार है आपका हाल फिलहाल या नहीं? अभी फिलहाल बेचने का तो कोई विचार नहीं है और आगे बेचेंगे भी नहीं। हमारी ये फार्म हाउस पे खड़ी रहेगी। कि अगर कोई इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहता है सेकंड हैंड में, तो क्या आप उसे रिकमेंड करेंगे कि वो ले या ना? अगर बात करें कि हाँ ब्लोरो ही मिल रही है आपको सेकंड हैंड में, तो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसकी कंडीशन देख लें अच्छे से कि वो गाड़ी किस कंडीशन में है। अभी इसी के बराबर की निकली हुई गाड़ियां आप देखेंगे तो थोड़ा हो चुकी है, उनकी कंडीशन मेन ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कंडीशन अच्छी मिल रही है गाड़ी की, हाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर में ज्यादा कुछ डिफेक्ट नहीं है, रस्ट नहीं लगा है, ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, तो आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी में, बिकॉज जानते हैं कि एसयूवी में नंबर 1 गाड़ी आती है। रूरल एरिया और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, अच्छी गाड़ी है। ज्यादातर जगह जहाँ पर हमने भी इतनी पुरानी गाड़ी देखी है भाई, वो मुझे कबाड़ में ही देखने को मिली है। मैक्सिमम टाइम जब भी मैं कहीं निकलता हूँ दूर दराज एरिया में, कहीं रोड के किनारे खड़ी मिल जाएगी, किसी गैरेज में खड़ी मिल जाएगी, जंग लगी हुई, किसी काबिल नहीं रह गई वो गाड़ियाँ चलने की। लेकिन जितने प्यार से आप लोग ने इसको रखा है, जितना अच्छे से तसल्लीबख्श तरीके से मेंटेन करके, कि अभी भी ये 5वें गियर में हमारी गाड़ी है और यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और मैंने पंजा दाबा और आप देखो, आप दिखाओ जरा कैमरामैन फोकस करके, आप देखिए किस हिसाब से स्पीड पकड़ रही है। देखिए 70 या 80 पहुंच गई, तो हमें डाउन भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है भाई, इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी गई है ये गाड़ी कि इसके चलने में तो भाई मुझे ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं लगती है। मैं तो कहता हूँ यार कोई दूसरी अगर इसकी जगह गाड़ी होती तो इस कंडीशन में वो चलती ही ना भाई। और एक इसको देख लीजिए। बाकी हाँ, इसकी गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड है। और अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग प्ले की, स्टीयरिंग प्ले है गाड़ी के अंदर नो डाउट। अगर मैं बात करूँ भाई इसके क्लच प्ले की, क्लच में कितना प्ले है, तो इसके क्लच में भी देखो भाई लगभग इतना प्ले देखने को मिल जाता है। ब्रेक में बहुत माइनर सा प्ले है। बाकी एक्सीलेटर भाई काफी पुरानी हो गई है। अच्छा दुर्गेश, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे याद आ गया। ये बताओ कि इसके पेडल्स जो हैं, क्लच पेडल या ब्रेक पेडल या एक्सीलेटर पेडल, इन तीनों में से कोई चीज बदली गई है या अभी स्टॉक कंडीशन वाली है? अभी कुछ नहीं बदली गई है इसमें से, जो कंपनी ने लगा के दिया था वही सारी चीजें अभी चल रही है। कुछ मेजर बड़ा चेंज गाड़ी में हुआ ही नहीं है अभी तक ऐसा। और रही बात इंजन की, तो इंजन में अभी तक कोई भी एक रिंच भी नहीं लगी। ये गाड़ी मेनली फूफा जी ही चलाते हैं या ड्राइवर और बाकी भी लोग चलाते हैं? सिंगल हैंडेड गाड़ी चलती है या कई लोगों के हाथ में जाती है? फिलहाल तो सिंगल हैंडेड ही गाड़ी चलती है। जब पापा थक जाते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तो ड्राइवर लेके जाता है और वो साथ में रहते हैं। भाई जिस हिसाब से फूफा जी ने इसको बहुत प्रेम से मेंटेन करके रखा है, साथ में चलाया है, इस प्रकार से मैं तो सलूट करता हूँ ऐसे ड्राइवर को, ऐसे ओनर को, ऐसे प्यारे इंसान को जो गाड़ी से इतना प्यार करता है, इतनी अच्छी कंडीशन में गाड़ी को रख रखा है कि मैं आपसे क्या ही बोलूं। आई हैव नॉट सीन सच अ कार एंड दैट आल्सो this much old car in this very nice, extremely nice condition. I mean, look at the gear, man. Look at the clutch. Look at the brake and all. We are just shifting the gear down and putting the foot onto the axle pedal, and just car launches like a rocket. So this is what it is. अगर कोई बहुत प्यार से भाई अपने गाड़ी को रखता है और इतना संभाल के अच्छे से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम उसको अपनी गाड़ी में नहीं आएगी। इस गाड़ी को देख करके हमें ये भी सीखने को मिलता है, साथ में मोटिवेशन मिलता है कि भाई कार से किस हद तक और किस प्रकार का प्यार और लगाव व्यक्ति को रखना चाहिए। साथ में गाड़ी अब गाड़ी ही नहीं, अपितु यार इमोशन हो चुकी है इंडिया के अंदर। और भाई इसी प्रकार से सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी गाड़ी से प्यार करो और इसी तरह से भाई मेंटेन करके रखो। बाकी अगर भाई हम बात करें कि इसको हम किसे रिकमेंड करते हैं या नहीं करते, तो हम सबको रिकमेंड करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको गाड़ी मिले, आप सेकंड हैंड उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप अच्छे से इस गाड़ी को ओवरऑल, इसका साइड लुक, फ्रंट लुक, नीचे बॉडी के नीचे, साथ में इंजन में देख लें कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजन बहुत ज्यादा नॉइजी ना हो, ठीक ठाक कंडीशन में हो, तो आप ले सकते हो। ये था हमारा वर्डिक्ट।
बाकी ये था भाई हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने आपको आज जो गाड़ी कवर करके दिखाई वो थी महिंद्रा बोलेरो DI। और बाकी हमारे इस चैनल पे आपको ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बाकी भाई आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और अपना प्यार ऐसे ही हम लोगों के साथ बनाए रखो भाई। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव दोस्तों।